Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let a vector is equals to 2i plus 3j minus का 6k, b vector is equals to 2i minus का 3j plus का 6k, c vector is equals to minus 2i plus 3j plus 6k. Let a1 be the projection of a vector on b vector and a2 be the projection of a1 on c. Then a1 vector dot b vector is equal to a1 vector dot b vector क्या होगा ये हमको बताना है. ओके सबसे पहले प्रोजेक्शन जो होता है उसके लिए हम देख लेते हैं कैसे कॉन्सेप्ट बनता है इसका. ठीक है, तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. ओके तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. हमको पता है ये वाली डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है. ओके तो ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा. ओके प्रोजेक्शन, तो यहाँ से अब हमको पता है कॉस थीटा को जो हम डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट करते हैं तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बनता है. तो ए वेक्टर से बी वेक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, ए वेक्टर से ए वेक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे, ए डॉट बी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बनेगा. और अगर हमको इसको वेक्टर चाहिए तो हम बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे सीधा सीधा बी वैक्टर आ जाएगा कैप की जगह. ओके तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए वन डॉट बी वैक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास कितना है, देखो ए वन जो है वो क्या है, ए वन वैक्टर जो है वो हमारे पास प्रोजेक्शन है ए का बी पे. ओके ए का बी पे प्रोजेक्शन के लिए हमने अभी अभी फार्मूला बनाया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय यहाँ से ये ए वन वैक्टर होगा. ओके और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी वैक्टर आ जाएगा. ओके ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी में ये सीधा सिंपल प्रोडक्ट है. ओके सिंपल मल्टीप्लिकेशन. ओके तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया. ओके तो ए वन वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी. अब ए डॉट बी है तो हम ए डॉट बी को क्या बोल सकते हैं, देखो ए डॉट बी हमने देखा तो ये कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा देखो 2i प्लस 3j और माइनस का 6k, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, 2i माइनस 3j और प्लस का 6k कैप के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 6 6 ज़ा 36 बनेगा. और ये कितना बन जाएगा, बी वैक्टर. ओके बी वैक्टर हो जाएगा 2i माइनस का 3j और प्लस का 6k कैप आ जाएगा. ओके दिस इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4i कैप और माइनस का 9, सॉरी 4 माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 36. ओके सॉरी माइनस का 36. ओके ये बनेगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 49 आ जाएगा, और ये हमारे पास डायरेक्शन तो रहेगी 2i माइनस 3j कैप और प्लस का 6k कैप की डायरेक्शन में. ओके तो ये बन जाएगा माइनस का 41 माइनस डिवाइडेड बाई 49, 2i माइनस का 3j और प्लस का 6k बन जाएगा. ये बना. अब हमने क्या किया, हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए. ओके तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ. तो ए वेक्टर डॉट यहाँ से बी वेक्टर, ए वन वैक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना बनेगा ये देख लेते हैं. ए वन वैक्टर जो है वो माइनस का 41 बाई 49 है, 2i माइनस का 3j और प्लस का 6k, और इसका डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ करना है. बी वैक्टर कितना है, 2i माइनस का 3j और प्लस का 6k वैक्टर है. ओके अब देखो हमको पता है यहाँ पे दोनों सेम हैं तो 41 माइनस का 41 बाई 49 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों में एंगल तो दोनों में सेम है. ओके तो यहाँ पे सीधा सीधा 49 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 41 आ जाएगा हमारे पास आंसर. ओके तो माइनस का 41 यानी कि ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. ये हमारे पास ए वन वैक्टर डॉट बी वैक्टर बन जाएगा. ओके आई होप यू अंडरस्टूड वेल, गुड लक, थैंक यू.